हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत की पुरातन गाथाएं और महान संतों की वाणी। सब्सक्राइब करें तिलक कथाएं। बहुत भुगत लिया तुमने और तुम्हारे परिवार ने। उठो रामलाल, उठो। तुम्हें दुखी देखकर मुझे भी दुख होता था रामलाल। अपने भक्तों को दुखी देखकर मुझे बहुत दुख होता है। साईनाथ तेरे आने से, हे साईनाथ तेरे आने से हुआ धन्य ये धरती धाम धाम। साई राम साई श्याम दुख भंजन तेरो नाम। साई राम साई श्याम दुख भंजन तेरो नाम। सुख धाम धन धाम साई राम साई श्याम। गुण धाम यश धाम साई राम साई श्याम। ओ भक्त वत्सल दीन बंधु बाबा तुझे प्रणाम। साई बाबा तुझे प्रणाम। साई बाबा तुझे देवा, क्या बात है, आज आप बड़े खुश नजर आ रहे हैं? आज कोई त्योहार तो नहीं है, फिर भी आपने त्योहार की तरह द्वारिका माई को दियों से सजा दिया है। हाँ बाबा, जरूर आपका कोई भक्त आपके दर्शन के लिए आ रहा है ना बाबा? हाँ नानावली चाचा, भक्त जब मिलने आते हैं ना तो बाबा के लिए वो दिन त्योहार से भी बड़ा होता है। कौन आने वाला है साईनाथ? साईनाथ महाराज की, 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 साईनाथ महाराज की। रामलाल, मैं शिरडी में तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। कब आ रहे हो? हमें मार्गदर्शन की जरूरत है बाबा, ताकि हम जल्द से जल्द शिरडी पहुंच जाएं। मुझे भूख लगी है, खाना दो ना। अगर ज्यादा आवाज किए ना तो। क्यों डांटती हो बच्चे को? बच्चे तो भगवान का रूप होते हैं। लो बेटा, खाओ, अपनी भूख मिटा लो, ताकि तुम्हारी मां को भी तसल्ली हो जाए। बाबा, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा, कहीं नहीं जाऊंगा। रामलाल, बहुत भुगत लिया तुमने और तुम्हारे परिवार ने।
उठो रामलाल, तुम्हें दुखी देखकर मुझे भी दुख होता था रामलाल। अपने भक्तों को दुखी देखकर मुझे बहुत दुख होता है, लेकिन मैं भी मजबूर हूं। कर्मों का फल अच्छा हो या बुरा, हर किसी को भुगतना ही पड़ता है। तुम्हें भी तो भुगतना ही था ना। मनीषा बेटी, बहुत नाराज होना हमसे। नहीं बाबा, मुझे माफ कर दीजिए। तुमने कोई अपराध नहीं किया है। अरे रामलाल बहुत भाग्यशाली है जो इसे तुम्हारी जैसी पत्नी मिली। रामलाल के हर सुख दुख में तुमने इसका साथ दिया। हमारे सुख दुख में हमेशा आपका साथ रहा है बाबा। आप ही की कृपा से हमारे दुखों का दर्द कम हुआ है। आप अपनी कृपा हमेशा हम पर बनाए रखना। हाल कैसा भी हो, अपने मालिक पर हमारा विश्वास, हमारी श्रद्धा, हमारा भरोसा हमेशा बना रहे। नहीं नहीं बाबा, रामलाल, बाबा नहीं, बाबा नहीं, नहीं नहीं बाबा, नहीं नहीं। इधर बैठो, बैठो बैठो। नहीं बाबा। तुम ही राम तुम ही श्याम साईनाथ मेरे। तुम ही राम तुम ही श्याम साईनाथ मेरे। दूर किए तुमने मेरी राह के अंधेरे। तुम ही राम तुम ही श्याम साईनाथ मेरे। तुम ही राम तुम ही श्याम साईनाथ मेरे।
आप ये बताइए, मेरी बहू को बेटा होगा या? बेटा ही होगा, लेकिन क्या आचार्य जी? लेकिन बेटे को जन्म देने के बाद तुम्हारी बहू की मृत्यु हो जाएगी। मैं ना आचार्य जी, मैना इस घर की बहू है और हम सब इसका भविष्य जानने के लिए उत्सुक हैं। कृपया मैना के होने वाले बेटे का भविष्य बताइए। क्यों मेरे पीछे पीछे आ रहे हो? मुझे अकेला छोड़ दो, जाओ। क्या लगता हूं मैं तुम सबका? आप हमारे मालिक हैं साईनाथ। नहीं, मैं किसी का मालिक नहीं हूं। जाओ, चले जाओ यहां से। मुझे शांति से जीने दो यहां। अरे जाते हो कि नहीं? बाबा, ये मटका नहीं, किसी का भाग्य है जो फूट गया। यही बताना चाहते हैं ना आप? चुप, बिल्कुल चुप, चुप। चले जाओ यहां से। जाओ यहां से सब लोग, जाओ। भरोसा नहीं है मुझ पर, विश्वास नहीं है मालिक पर, तो क्यों आते हो यहां? जाओ, जाकर किसी ज्योतिषाचार्य को अपना हाथ दिखाओ। जाओ जाओ जाओ। पता नहीं क्यों साईनाथ भविष्य देखने पर नाराज हैं। जाओ, चले जाओ यहां से। तुम्हारा मेरा कोई संबंध नहीं यहां। जाओ। ये कैसे हो सकता है बाबा? हमारा तो जन्म जन्म का संबंध है बाबा। देवा, आपका और मेरा तो 72 जन्मों का संबंध है। हाँ? नहीं, मैं किसी से कोई संबंध नहीं रखना चाहता। जाओ जाओ जाओ, चले जाओ यहां से। चले जाओ यहां से। अरे वाह, ये कैसी मनमानी आपकी देवा। आप ही हमें अपने पास बुलाते हैं और आप ही ठुकराते हैं। नहीं नहीं देवा, नहीं, ये नहीं होगा। आप हमें जितना चाहे ठुकराइए, हम आपको छोड़ के नहीं जाएंगे। साईनाथ, आप किसका गुस्सा हम पर निकाल रहे हैं? जैसा नानावली ने कहा, किसका भाग्य फूटा है साईं बाबा? हाँ। रहम कर मालिक, दया कर। तू ही सबकी माँ है, तू ही सबका बाप। अपने बच्चों की रक्षा कर, उनकी हिफाजत कर। रहम मालिक, रहम। आचार्य जी, आपने हमें तो कुछ बताया ही नहीं। बहन, मैं कभी झूठ नहीं बोलता। हम भी तो आपसे सच्ची सुनना चाहते हैं ना आचार्य जी। आप ये बताइए, मेरी बहू को बेटा होगा या? बेटा ही होगा, लेकिन क्या आचार्य जी?
लेकिन बेटे को जन्म देने के बाद तुम्हारी बहू की मृत्यु हो जाएगी। माँ, मैना बेटी। क्या हुआ? मैना बेटी को क्यों पुकारा तुमने? कोई सपना देखा? हमारी मैना बेटी हमें पुकार रही है जी। लगता है वो किसी संकट में है। अगर वो किसी संकट में है नानी, तो साईं बाबा उसकी रक्षा करेंगे। तुम व्यर्थ क्यों चिंता कर रही हो? जब साईं बाबा का आशीर्वाद हमारे साथ है, तो हमें डरने की कोई जरूरत नहीं है। मैना के बारे में सोचकर मैं परेशान हो गई हूँ। साईं बाबा अपने भक्तों का ख्याल रखते हैं नानी। अगर उनका भक्त संकट में होता है, तो वो उसे संकट मुक्त करने के लिए खुद चले आते हैं। भक्त मेरी कसौटी लेते हैं और मुझे भक्त की कसौटी पर खरा उतरने की कोशिश करनी पड़ती है। कितना विश्वास है उन्हें मुझ पर, कितनी श्रद्धा है मुझ पर। आप ही ने तो हमें शिक्षा दीक्षा दी है साईनाथ, श्रद्धा और सबूरी। महालसापति, भक्त अब सबर करना भी सीख गए हैं। अपनी सारी चिंताओं का बोझ मेरे कंधों पर डालकर वो चिंता मुक्त होकर कहते हैं, उनकी चिंता उन्हें नहीं है मुझे है। बात तो सत्य है साईनाथ। एक दूसरा भी सत्य है महालसापति, जिसे मेरे भक्त अनदेखा कर देते हैं। मैं किसी के प्रारब्ध में हस्तक्षेप नहीं कर सकता, होनी तो होकर ही रहती है। अपने पूर्व जन्मों के कर्म फल से किसी को भी छुटकारा नहीं मिल सकता। कैसे समझाऊं मैं उन्हें? साईनाथ, आप कुछ भी कर सकते हैं। मेरी भी तो मर्यादा है महालसापति। मैं जानता हूं साईनाथ, आप अपने भक्तों के लिए हर मर्यादा को तोड़ देते हैं। लेकिन अपने कर्मों के भोग तो हर किसी को भोगने ही पड़ते हैं महालसापति। सबका मालिक एक। अब ये रोना धोना बंद करो। सरस्वती ज्योतिष आचार्य को लेकर आती ही होगी। हम उन्हें फिर से पूछेंगे, हो सकता है उनसे कोई भूल हो गई हो। मैं कभी गलती नहीं करता बहन, और मेरा बतलाया भविष्य कभी झूठा नहीं होता। मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती है, आप एक बार फिर से मेरी बहू का भविष्य देख लीजिए। नहीं, मैं एक ही व्यक्ति का भविष्य दोबारा नहीं देखता। आपकी बहू के हाथ की लकीरें बता रही हैं कि प्रसूति के समय उसका अंत निश्चित है। नहीं माँ जी, नहीं, मैं मरना नहीं चाहती। मैं मरना नहीं चाहती। मैं मरना नहीं चाहती। मैं मरना नहीं चाहती। मालिक भी हमारी माँ है, उसी ने तो हमें बनाया है। वो तो हमेशा यही चाहता है कि हमारा अच्छा ही हो। अपना अहंकार त्याग कर
आसक्तियों का त्याग कर मालिक की शरण में जाना इंसान का काम है और संपूर्ण शरणागत इंसान को पापों से मुक्ति देते हुए उसका उद्धार करना मालिक का कार्य है। जिंदगी में कठिनाइयों का सामना करते हुए मालिक पर अटल श्रद्धा रखो, उसकी भक्ति करो। वो दयालु है, करुणा सागर है। वो आपका भला ही करेगा। सबका मालिक एक। साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरु नाम। साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरु नाम। हे साईनाथ तेरे आने से, हे साईनाथ तेरे आने से हुआ धन्य ये धरती धाम धाम। साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरु नाम। साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरु नाम। सुख धाम धन धाम साईं राम साईं श्याम। गुण धाम यश धाम साईं राम साईं श्याम। ओ भक्त वत्सल दीन बंधु बाबा तुझे प्रणाम। साईं बाबा तुझे प्रणाम, साईं बाबा तुझे जब से मैंने मैना बेटी की पुकार सुनी है, मेरा मन बेचैन हो गया है और अब इस दीप ने बुझकर मेरे मन को और व्याकुल कर दिया है। हमें मैना से मिलने उसके ससुराल जाना चाहिए। जामनेर में अभी भी तो मेरा तबादला हुआ है। इतनी जल्दी छुट्टी नहीं मिलेगी नानी, थोड़ा सब्र करना होगा। सब्र? कभी मां बनकर देखिए, अपनी संतान के लिए मां का दिल कैसे धड़कता है, तब पता चलेगा आपको। रो मत नानी, साईं बाबा मैना बेटी की रक्षा करेंगे। प्रसूति में यदि मेरी मृत्यु होने वाली है तो मैं बच्चे को जन्म ही क्यों लेने दूं? नहीं चाहिए ये बच्चा, नहीं चाहिए मुझे ये बच्चा। मार डालूंगी। नहीं चाहिए, नहीं चाहिए मुझे बच्चा, नहीं चाहिए मुझे बच्चा, नहीं चाहिए। रुक जाओ मैना बेटी, अरे कोई तो इसे रोको, वो अनर्थ करने जा रही है। भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। भिक्षाम देहि। बाबा, साईं बाबा, मौत से डरती हो मैना बेटी? आप मेरा नाम भी जानते हैं बाबा? मुझसे कुछ नहीं छुप सकता। मौत को तो एक दिन आना ही है, सबको एक ना एक दिन जाना है। किसी को भी मौत से छुटकारा नहीं है। क्या तुम अमर हो? अमर वो लोग होते हैं जो मरकर भी जीते हैं। जो लोगों के दिलो दिमाग में बसे रहते हैं वो अमर होते हैं। लेकिन जो हर पल घुट घुट कर मरते रहते हैं वो जिंदगी जीकर भी मरे हुए होते हैं। फिर बच्चा गिराने का पाप क्यों कर रही हो तुम? एक माँ इतनी निर्दयी कैसे हो सकती है? क्या तुम्हारा मालिक पर विश्वास नहीं? क्या तुम्हारे पास श्रद्धा और सब्र नहीं? नहीं साईं बाबा, नहीं, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे भूल हो गई।
अब मैं ऐसा घिनौना काम कभी नहीं करूंगी, ऐसा पाप कभी नहीं करूंगी मैं। मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए। मैं अपने बच्चे को जन्म दूंगी बाबा, और आज से आप ही मेरे बच्चे की माँ हैं। साईं बाबा,